नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूमि संसाधनों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ भूगोल की किताबों में ही नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, भारत की जमीन की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जमीन असल में दिखती कैसी है। मोटे तौर पर इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। करीब 43% हिस्सा मैदानी है, 30% पहाड़ी और बाकी 27% पठारी। और हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, यही वो बनावट है जो तय करती है कि हमारे पास कौन से संसाधन हैं और क्या मौके हैं। तो आइए इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, ये मैदान, पहाड़ और पठार सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं हैं। असल में ये हमारे रिसोर्स हब हैं। मैदानों में खेती होती है जो हमारी एग्रीकल्चर की रीढ़ है। पहाड़ों से हमारी नदियां निकलती हैं जो साल भर बहती हैं। और हाँ, टूरिज्म का भी एक बड़ा सोर्स है। और पठार, वो तो खनिजों और जीवाश्म ईंधन का खजाना है। अच्छा, तो ये तो हो गई बनावट की बात। अब सवाल ये उठता है कि हम इस जमीन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये नंबर देखिए, 46.4%। इसका मतलब है कि भारत की लगभग आधी जमीन पर खेती हो रही है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है। हमारी फूड सिक्योरिटी पूरी तरह इसी पर टिकी है। खेती के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा है जंगलों का, करीब 23%। और जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं होता, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारी बायोडाइवर्सिटी, मतलब पूरी प्रकृति के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। ये टेबल पूरी कहानी बताती है। देखिए, नेट सोन एरिया और फॉरेस्ट तो हमने देख लिया, पर कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे परती भूमि, मतलब वो जमीन जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति वापस आ सके, या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जिसे थोड़ी मेहनत करके खेती लायक बनाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि लैंड यूज मैनेजमेंट कितना कॉम्प्लेक्स काम है। तो जमीन सिर्फ एक फिजिकल रिसोर्स नहीं है, है ना? इसे गवर्न भी करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में इसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे ऊपर यानी नेशनल लेवल पर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है। ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसका मुख्य काम है भूमि संसाधनों के मैनेजमेंट और संरक्षण के लिए नीतियां बनाना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी संवैधानिक बात है। जमीन असल में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका सीधा मतलब ये है कि जमीन से जुड़े कानून बनाने का असली अधिकार राज्यों के पास है। हाँ, संविधान के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आर्टिकल 39B और C, जो ये कहते हैं कि इन संसाधनों का इस्तेमाल समाज के भले के लिए होना चाहिए। और ये सिस्टम और भी नीचे तक जाता है, लोकल लेवल तक। संविधान के 11वीं और 12वीं अनुसूची ये पंचायतों और नगर पालिकाओं को जमीन के मैनेजमेंट और प्लानिंग में अधिकार देती हैं, मतलब लोकल लेवल पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। सब कुछ ठीक तो है, पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत के भूमि संसाधन आज कई बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये खतरे हैं क्या? हमारे लैंड रिसोर्सेज पर सबसे बड़ा प्रेशर किन चीजों से आ रहा है? यहाँ कुछ बड़ी समस्याएं हैं। एक तो अच्छी खासी खेती की जमीन इंडस्ट्री और शहर बसाने में जा रही है। दूसरा, जमीन का यूज बदलने से रोकने के लिए कोई बहुत सख्त कानून नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जमीन का बंजर होना, खारापन बढ़ना, उसकी क्वालिटी लगातार गिर रही है। चलिए एक बार फटाफट से सारे जरूरी पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। भू आकृति का रेशियो याद रखिए, 43% मैदान, 30% पहाड़, 27% पठार। भूमि उपयोग में सबसे बड़ा हिस्सा है नेट सोन एरिया का, 46.4%। संवैधानिक तौर पर जमीन एक स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल में। और सबसे चिंताजनक आंकड़ा, लगभग 174 मिलियन हेक्टेयर जमीन डिग्रेडेशन यानी शरण की चपेट में है। ठीक है, तो अब कुछ सवालों की बारी। पहला सवाल, भारत के कुल जमीनी हिस्से का कितना प्रतिशत पहाड़ी है? दूसरा सवाल, संविधान की कौन सी अनुसूची जमीन को राज्यों का विषय बनाती है? सवाल नंबर 3, लैंड यूज के आंकड़ों के हिसाब से भारत में नेट सोन एरिया का परसेंटेज कितना है? चौथा सवाल, नेशनल लेवल पर भूमि संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए मुख्य रूप से कौन सी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है?
सवाल नंबर 5। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों को भूमि सुधार से जुड़ी शक्तियां देती है? छठा सवाल। लैंड यूज डेटा में 2 तरह की पड़ती भूमि कौन-कौन सी बताई गई हैं? सातवां सवाल। कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का विकास आम जनता की भलाई के लिए करे? आठवां सवाल। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन का कोई एक बड़ा कारण बताइए। सवाल नंबर 9। संविधान की 12वीं अनुसूची किन स्थानीय निकायों की भूमि उपयोग प्लानिंग की जिम्मेदारियों से जुड़ी है? और ये रहा आखिरी सवाल। पठार, जो भारत की 27% जमीन है, वो किन 3 मुख्य संसाधनों से भरपूर है? इस जानकारी को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट ने। तो ये थी भारत के भूमि संसाधनों पर हमारी पेशकश। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपके कितने सवालों के जवाब सही थे। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।